क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऑपरेशन थिएटर में एक नई जिंदगी जन्म लेने वाली हो, वहां अचानक बत्ती गुल हो जाए और डॉक्टरों को मोबाइल की टॉर्च जलाकर टांके लगाने पड़े। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे बड़े जनाना अस्पताल से एक ऐसी ही खौफनाक और शर्मनाक लापरवाही सामने आई है। 75 करोड़ की नई बिल्डिंग तैयार पड़ी है, लेकिन पुराने जर्जर अस्पताल में 3 घंटे तक बिजली गुल रही। गर्मी में तड़पती महिलाएं, वेंटिलेटर पर सांसें गिनते नवजात बच्चे और मोबाइल की टॉर्च में होते ऑपरेशन। आखिर जयपुर के इस सरकारी अस्पताल में ये भयंकर लापरवाही हुई कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानिए कि जयपुर के चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल में गुरुवार को क्या भयंकर बवाल हुआ। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे अस्पताल की बिजली अचानक गुल हो गई। बिजली जाते ही ग्राउंड फ्लोर के लेबर रूम, ओपीडी वार्ड और गलियारों में गुप अंधेरा छा गया। लिफ्ट भी बंद हो गई। करीब 3 घंटे 20 मिनट तक अस्पताल में ब्लैकआउट रहा और दोपहर 1:50 पर बिजली बहाल हो सकी। अस्पताल में रोजाना करीब 700 मरीजों की ओपीडी होती है, लेकिन बिजली बंद होने के कारण ऑनलाइन पर्चियां नहीं बन सकी। बिलिंग ठप होने से ब्लड और यूरिन जांचें टालनी पड़ी। हद तो तब हो गई जब डॉक्टरों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों को देखना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि उस खौफनाक मंजर के बारे में, जब एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन चल रहा था। पहली मंजिल पर स्थित मुख्य ऑपरेशन थिएटर में रोज की तरह सिजेरियन ऑपरेशन चल रहे थे। एक गर्भवती का ऑपरेशन पूरा हो चुका था और डॉक्टर टांके लगा रहे थे, तभी अचानक बिजली गुल हो गई। डॉक्टरों ने टॉर्च और अन्य वैकल्पिक रोशनी की व्यवस्था में किसी तरह टांके पूरे किए। बाहर इंतजार कर रही 6 गर्भवतियों को ओटी से बाहर भेजना पड़ा। एक महिला को ऑपरेशन के लिए बुधवार रात से खाना पानी बंद नहीं दिया गया था, यानी बंद कर दिया गया था। बिजली कटने से उसका सिजेरियन टल गया और उसकी हालत बिगड़ने पर परिजन रोने तक लग गए। उधर एनआईसीयू में 72 नवजात भर्ती थे, जिनमें से 20 वेंटिलेटर पे थे। गनीमत रही कि जनरेटर और बैटरी बैकअप से उन्हें बचा लिया गया था। दोस्तों, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अस्पताल प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है। अस्पताल की नई बिल्डिंग करीब 75 करोड़ की लागत से 9 महीने से बनकर तैयार है, लेकिन अब तक शिफ्टिंग नहीं हो सकी है। पुरानी इमारत में जगह जगह प्लास्टर गिर रहा है और एसी खराब पड़े हैं। अधीक्षक डॉक्टर नुपुर लोहिया का कहना है कि 2 जगह केबल फॉल्ट होने से बिजली बाधित हुई थी। जनरेटर की क्षमता सीमित होने के कारण केवल इमरजेंसी सेवाओं को प्राथमिकता दी गई। जिस महिला के टांके लगे उसे ओटी में वैकल्पिक रोशनी उपलब्ध करवाई गई थी। तो दोस्तों, सवाल ये है कि जब 75 करोड़ की नई बिल्डिंग तैयार है, तो मरीजों को इस जर्जर और पुराने बिल्डिंग में मरने के लिए क्यों छोड़ा गया? राजधानी जयपुर के इतने बड़े अस्पताल की इस भयंकर लापरवाही और सिस्टम के इस ब्लैकआउट पर आपकी अपनी क्या बेबाक राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर बताइएगा। राजस्थान की हर खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।